परमात्मा की बनाई इस दुनिया में जो मनुष्य सत्य की खोज करता है वह सन्यासी कहलाता है, और जो इस संसार में सुख की खोज करता है वो संसारी कहलाता है। आज कथा का समापन होगा। बड़ी शांति से समझना, थोड़ा सुनना, पर ऐसा सुनो जिंदगी भर काम आए, या ऐसा सुन लो दोबारा किसी की सुनने की जरूरत ही नहीं पड़े। ऐसी तैयारी से बैठना, शांतता रखा, जबड़ जबड़ बसा। आज जगह कम, पांडाल पूरा भरा गया। कथा शुरू होने से पहले ही पूरी जगह, मंडप पूरा भरा गया है। तो जो टेबल कुर्सी लेके बैठे हैं उनसे विनती है आप अपनी टेबल पीछे ले जाओ। थोड़ा सुनो, अच्छा सुनो। ज्यादा सुनने से कोई फायदा नहीं। कम सुनो, पर सुनो प्योर, शुद्ध। जैसे किसी को चाय पीने की आदत होती है, तो कोई कोई ये कहता है भैया भली थोड़ी बनाओ पर अच्छी गोल्डन प्योर दूध की बनाओ। और कोई कोई कहता है भैया गिलास भर के दो, भले ही वो पानी पानी हो। इसलिए आज आपको गोल्डन टी, शुद्ध दूध की, क्योंकि गौशाला में आप हम सब बैठे हैं, इसलिए शब्दों पे ध्यान देना। जो इस दुनिया के अंदर सत्य की खोज कर रहा है वो सन्यासी है। चाहे पैंट शर्ट पहने, दुकान करे, नौकरी करे, धंधा करे, राजनीति में हो, पर सत्य की खोज में लगा हुआ है वो सन्यासी ही माना जाएगा। और जो सुख की खोज में लगा हुआ है, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो संत हो, अगर वो सुख की तलाश में लगा हुआ है तो वो संसारी है, वो प्रपंची ही है। क्यों? संसार में सुख कैसे मिलेगा? सुख तो सत्य से मिलता है। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही नारायण है, सत्य में वो जयते। सत्य अमर है, सत्य का कभी नाश नहीं होता है। जो सत्य को जान लेता है उसका भी नाश नहीं होता है, वो भी अमर हो जाता है। तो हम सब मिलकर विचार करें, मैं भी आपके साथ हूं। हमने सत्य को कितना जाना? अगर नहीं जाना तो हम सुखी नहीं हो सकते। सत्य को जानने के बाद कितना भी दुख आवे हम दुखी नहीं होंगे। हमने सत्य को जान लिया। जो सत्य को नहीं समझेगा वो दुखी होता ही रहेगा। इसलिए राजा परीक्षित जी को सत्य समझाया। क्या? तुम मरने वाले नहीं हो, तुम तो अजर अमर चेतन अविनाशी आत्मा हो। तुम ये समझ लो, ये सीख जाओ, इसको जान लो, क्योंकि आज अंतिम दिन है तुम्हारा। तक्षक नाग आएगा धड़धड़ाता हुआ और डसेगा, इतना हलाहल उसके अंदर विष होगा, डसते ही तुम्हारा शरीर जल के राख हो जाएगा। लेकिन आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ना। बस सत्य को जानना। संसार का सार क्या है? जब तक सार समझ में नहीं आएगा तब तक असार को ही सार समझ लेंगे। मतलब नकली को ही असली मान लेंगे। क्यों? असली का पता ही नहीं है। भाई जब तक हम सही को नहीं जानेंगे तो झूठ को ही सही मान लेंगे। और 10, 20, 50, 100 लोग अगर झूठ को ही सत्य बताएंगे तो फिर तो हमें भी मानना पड़ेगा। भाई इतने लोग कह रहे हैं
तो फिर तो सही हो सकता है। सत्य के साथ चाहे कोई भीड़ नहीं है, सत्य अकेला ही पर्याप्त है, पावरफुल है सत्य। और झूठ के साथ कितनी भी भीड़ हो जाएगी, एक दिन भंडाफोड़ होगा। झूठ का तो नाश होना है ना। हाँ चलेगा जरूर, पर हमेशा चलेगा नहीं, उसका टाइम है। इसलिए अपने जीवन में सत्यता रखिए। आपका भाई साथ दे ना दे, पड़ोसी गांव साथ दे या ना दे, जाने दो, सत्य अगर है ईश्वर आपके साथ हो जाएगा। सुखदेव मुनि परीक्षित जी को कथा के माध्यम से समझाते हैं, इस संसार में जो सत्य को जान लेता है उसी को ज्ञानी कहते हैं। बाकी दुनियादारी का ज्ञान, श्लोक का, किसी मशीन का ज्ञान, दुनिया का ज्ञान हो जावे, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो तू जाने एक को तो मानो सब लिया जान, और जो ना जाना एक को तो मानो है अनजान। कुछ नहीं समझा उसने, भले वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ज्ञान रखता हो, जालना जिला और पूरा महाराष्ट्र की उसको खबर हो, पूरे भारत की उसको खबर हो, लेकिन अगर वो सत्य को नहीं समझ सका, अपने आप को नहीं समझ सका, अपनी आत्मा के बारे में नहीं समझ सका, बेकार है। इसलिए ज्ञानी कभी दुखी नहीं होता और अज्ञानी कभी सुखी नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा जीवन में। इसलिए कथा सुन के ज्ञानवान बनना है, हमारी बुद्धि अच्छी हो, हमारी समझ शुद्ध हो, ताकि विपरीत परिस्थिति में हम विचलित ना हो। दुनिया में एक जैसा समय किसी का नहीं रहा और ना रह सकता। चाहे आप कितने बड़े महात्मा बन जाओ, कितने बड़े पंडित बन जाओ, कितने बड़े कथाकार बन जाओ, कितने बड़े नेता बन जाओ, कितने बड़े भगवान के भगत बन जाओ, कितनी तपस्या कर लो, यहाँ तक कि आत्म साक्षात्कार भी आप कर लो ईश्वर का, तब भी दुख तो आने वाला आएगा ही। इसलिए सत्य को जान लेंगे ना तो हम दुखी नहीं होंगे। जैसे 7 दिन से आप भाग भाग के आ रहे हो, कथा में चलो, भागवत जी में चलो, घर का काम धाम सब छोड़ छोड़ के आए, कितनी परेशानी आपने उठी, पैदल आए, दुकान धंधा बंद करके आए। अगर कोई परेशानी आ जावे, कोई मुसीबत आ जावे, तो जो समझदार होगा वो ये नहीं कहेगा देखो 7 दिन भागवत जी सुनी, दान भी दिया और हमारे साथ ऐसा हो गया। ये तो अरे ये तो जो होना वो तो होगा। राजा परीक्षित जी ने भागवत जी सुनी, 7वें दिन तक्षक नाग आया और ढसा। भाई जो काम होने का वो तो बराबर होगा ही। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। अरे होनी तो होके रहे, पर अनहोनी ना होए। आप धर्म पे चल रहे हो, सत्य बोल रहे हो, ईमानदारी से जी रहे हो, समाज का हित कर रहे हो, फिर भी अगर आपको लोग बुरा ठहरावे, आपकी बदनामी करे, आपकी हंसी उड़ावे, आपके जीवन में कोई संकट आ जावे, कहीं कोई कलंक लग जावे, तब भी घबराना नहीं। मैंने अच्छा किया है, परिणाम अच्छा ही आएगा।
परीक्षित जी को श्राप मिला। कौन सा उसने अन्याय किया था बेचारा? कलयुग को रहने की जगह दी। उसी कलयुग ने जिसका भला किया उसी ने बुद्धि खराब करी। वो सोने के मुकुट में आके बैठ गया। उसी कलयुग ने ऋषि के गले में सांप डलवा दिया, श्राप मिल गया, 7वें दिन मृत्यु होगी। लेकिन सुखदेव मुनि कह रहे हैं, राजन तुमने गौ रक्षा करी थी, गाय और बैल के लिए तुमने कलयुग को भी रहने की जगह दे दी थी कि इसके अंदर सद्गुण है। तुमने भला किया था, लेकिन उसी कलयुग ने तुम्हारी बुद्धि खराब की। लेकिन चिंता ना करो, चाहे तुमको श्राप मिला है, आज तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी, लेकिन तुम सत्य को जानने के लिए तत्पर रहना। तुमने जो अच्छा किया उसी का ये परिणाम है कि आज मैं तुम्हें मिल गया और ऐसी बात तुम्हें सुना रहा हूँ और तुम्हें सत्य का ज्ञान करा रहा हूँ। तुमने अच्छा किया इसलिए अच्छे गुरु मिले, अच्छा ज्ञान मिला। ये यहाँ मराठी में कुछ लिखा है, मुझे तो बराबर आती नहीं मराठी। असे गुरु करावे गुरु कृपा काय न करो, क्या है, काय न करी, ऐसा कुछ लिखा है। ऐसे गुरु करना चाहिए, गुरु कृपा होनी चाहिए। अच्छे गुरु कम मिलेंगे, नहीं तो ढोंगी भी घूम रहे हैं, पाखंडी भी घूम रहे हैं। सच्चे चेले को ही सच्चा गुरु मिलता है। जो जैसा होता है ना उसका मैचिंग वैसे ही होगा। अगर हमारे अंदर बेईमानी है तो हमको गुरु भी बेईमान मिलेगा और भगवान भी ऐसे ही नकली मिलेगा। अभी आएगी कथा पौंड्रक राजा की, वो नकली भगवान मिथ्या वासुदेव बन गया और पूजा करा रहा है। तो पूजने वाले भी नकली और पूजाने वाला भी नकली। असली को जानो भाई। देखो, जो शाश्वत है, जो सत्य है, उसको जानना कठिन नहीं है। आप कभी ये ना सोचना हम तो पंडित नहीं है, हमें मंत्र नहीं आता है, हमने शास्त्र नहीं पढ़े, हाँ तो कोई बात नहीं। आपके अंदर खाली जिज्ञासा पैदा हो जाए, बस अंदर से निष्ठा पैदा हो जाए। कौन सी? कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। जिससे सुख शांति मिला करती वह ज्ञान न जाने कब होगा। जिससे सुख शांति मिला करती वह ज्ञान न जाने कब होगा। जिससे सुख शांति मिला करती वह ज्ञान न जाने कब होगा। जिससे सुख शांति मिला करती वह ज्ञान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा।
शीतलता जिससे आती है, शीतलता जिससे आती है, शीतलता जिससे आती है, शीतलता जिससे आती है, सारी अशांति मिट जाती है, सारी अशांति मिट जाती है, वह ज्ञान न जाने कब होगा, वह ज्ञान न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, जिससे निज दोष दिखा करते, 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 पापों अपराधों से बचते, पापों अपराधों से बचते, वह ज्ञान न जाने कब होगा, वह ज्ञान न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। बोलो पंडरीनाथ भगवान की जय। हमारा कल्याण कब होगा? जब हम तैयार हो जाएंगे। भगवान ने तो मनुष्य शरीर अपने कल्याण के लिए ही दिया है। भगवान की कृपा से ये शरीर मिला है। अब तो अपनी कृपा अपने ऊपर ही हो जाए तो हम झूठ से बचेंगे, पाप से बचेंगे, अन्याय से बचेंगे। हमको कौन कह रहा है झूठ बोल, पाप कर, चोरी कर, भ्रष्टाचार कर, रिश्वत ले। दुनिया में कुछ लोग किस्मत का खाते हैं, कुछ लोग रिश्वत का खाते हैं, और कुछ लोग फोकट का खाते हैं, और कुछ लोग मेहनत का खाते हैं। अब आप क्या चाहते हो वो आप जानो सर। मेहनत का चाहते हो कि किस्मत का, कि रिश्वत का, कि फोकट का? अपना अपना ज्ञान देखिए सर। सही ज्ञान होगा, सत्य को जान लेंगे। अरे 5, 50, 100 साल जिंदा रहना है भाई दुनिया में, क्यों झूठ बोलो, क्यों धोखा दो? यहाँ कोई सदा थोड़ी रहना है। पर वो सत्य को समझे नहीं हम, इसी दुनिया को असली मान लिया, जबकि यहाँ हमेशा रहने वाले नहीं हैं। देखो ना, संसार में कितनी लूट, हिंसा, हत्या, अन्याय, चोरी, घोटाला कितना हो रहा है। अच्छा, ये लोग जो कर रहे हैं ये क्या कोई बिना पढ़े लिखे हैं? ये कोई अनपढ़ है? सब पढ़े लिखे, डिग्रीधारी है, अच्छे खानदान के, अच्छे
परिवार के गड़बड़ झाला चलता रहता है। इसे मतलब ज्ञान नहीं है। अरे कोई अज्ञानी ना समझ पाप करे, झूठ बोले, नशा करे, शराब पिए, मांस खाए, जानता नहीं बेचारा, जंगल में रहने वाला है, लेकिन जो समाज में रहता है, क्षेत्र में रहता है, जिसको सब खबर है, सब पता है क्या अच्छा क्या बुरा, इसके बाद भी अगर वो बुरा काम करता है, इससे लगता है उसने अभी सत्य को नहीं जाना। और जो सत्य को नहीं जानता है वो इस संसार में सुखी नहीं हो सकता। जिसने सत्य को जान लिया, जो ज्ञानवान है ना, वो इस संसार में स्वर्ग की तरह जीवन जिएंगे। इसी संसार में स्वर्ग है। आप अभी स्वर्ग से बढ़ के उस जगह पे बैठे हो। यहाँ सत्य की चर्चा चल रही, कोई झूठ, कोई आडंबर, कोई धोखा, कोई लूट, कोई आपको पागल बनाना ना। जहाँ सच्ची बात मिले, जहाँ सत्य की चर्चा, वही सतयुग है। कई लोग सतयुग में ही जी रहे हैं, इस कलयुग में भी। कलयुग में भी सतयुग की तरह जीवन जीने वाले हैं, और सतयुग में भी कलयुग की तरह जीवन जीने वाले थे। ये नहीं कह सकते कि सतयुग में पाप नहीं होता था, द्वापर युग में पाप नहीं होता था। हर युग में पाप हुआ है। तो जब तक हमें सही ज्ञान नहीं होगा, कब तक नहीं होगा? जब तक हमारे अंदर इच्छा नहीं होगी। ज्ञान तो अभी हो जाए, यहीं इसी मंडप में हो जाए, पर इच्छा हो जब, भाई हम सत्य को जानने के लिए तैयार हो जावे। हम तैयार नहीं, और तैयार है भी तो ऊपर ऊपर से है, बनावटी बना है। जिसको दिल से, अंदर से, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेई मिलई न कछु संदेहु। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रबल इच्छा होना चाहिए कि हाँ, मुझे ईश्वर को, भगवान के बारे में मुझे समझना है, जानना है, क्या है दुनिया की सच्चाई। और जान लेंगे तो दुख कैसा भी आ जाएगा, दुखी नहीं होंगे। क्योंकि देह धरे का धर्म है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। भोग दोनों रहे, ज्ञानी को भी दुख होता है, अज्ञानी को भी होता है। अरे यहाँ श्री राम जी आए, श्री कृष्ण जी आए, बड़े बड़े संत महापुरुष आए, इनके जीवन में भी दुख तो आया, पर ज्ञान की ताकत से इन्होंने दुखों को हरा दिया। हार नहीं मानी इनने, दुखों को हरा दिया। कल आपने सुना द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र का विवाह माँ रुक्मणी के साथ हुआ। और आप हम सब ने भी यहाँ जो विवाह देखा, यहाँ तो सही में ही विवाह हुआ था। आनंद उत्सव मनाया हमने। भगवान श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी में माँ रुक्मणी के साथ रहते समय आए, एक बालक का जन्म हुआ, मुलगा हुआ। मुलगा बोलते हैं, बेटा, मोड़ा, छोरा, पुत्र, कितने नाम है उसके, भाषाएं अलग अलग हैं। खूब खुशी मना रहे, आनंद, मुलगा ही बोलते हैं ना। खुशी मनाई। 10 दिन का बालक नहीं हुआ, एक संबरासुर नामक राक्षस चोरी से द्वारकापुरी में घुसा और बालक को उठा के ले गया, समुद्र में फेंक दिया। माँ रुक्मणी विलाप कर रही, रो रही, दुखी है। श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं, देवी धैर्य रखो, दुखी ना हो। लेकिन माँ रुक्मणी दुखी हैं। श्री कृष्ण जी ने समझाया, देवी, मैंने बचपन से बहुत दुखों का सामना किया, मेरा जन्म ही जेल में हुआ,
और बचपन से ही राक्षसों से मैं लड़ा। मुझे मारने वाले बचपन से ही मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मुसीबतें हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, परेशानियां, संकट हमें ताकत दे करके जाती है। मुसीबतों में कई लोगों ने बहुत उन्नति करी है। इसलिए मुसीबत कैसी भी आ जावे, घबराना नहीं, हिम्मत से काम लेना, मेहनत, पुरुषार्थ, प्रयास करना, हक हलाल की कमाई करना। दुनिया में कोई मेहनत करके भगवान का भजन करता हुआ, पुरुषार्थ करता हुआ राम की कमाई करता है, और कोई कोई हराम की कमाई करता है। शुद्ध कमाई करो, यही सच्ची पूजा है। जिसका जो धंधा है, रोजगार है, काम है, धर्म पूर्वक निष्ठा के साथ करिए। तो मुसीबतों में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े, फिर भी कीमत कम नहीं होती। मुसीबतें तो आएगी। जब श्री कृष्ण जी को आई, श्री राम जी को आई, वनवास जाना पड़ा, मां जानकी का हरण हुआ। अब ये तो अवतारी पुरुष थे, ये तो चाहते तो ऐसा होने ही नहीं देते। नहीं, उन्हें का मानव जीवन लिया है तो सब सामना करना पड़ेगा। और जब मेरी लोग कथा सुनेंगे तो इनको हिम्मत आएगी कि इन्होंने कैसा जीवन जिया, इनका कैसा चरित्र था, हमें भी वैसा बनना है, इसलिए तो सुनते हैं। खाली उनकी जय लगाने से कुछ नहीं होना है। दिन भर चिल्लाते रहो जय जय जय, कुछ करो भी। अब हम बोलें गौ माता की जय हो, तो चिल्लाने से जय हो जाएगी क्या? अरे गौ की रक्षा करो, गौ का पालन करो, गौ संवर्धन करो, तब गौ की जय होगी। चिल्लाते धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, तो चिल्लाने से हो सकता है क्या? अधर्म का नाश चिल्लाने से होगा नहीं होगा। फिर धर्म करो, अधर्म अपने आप नाश को प्राप्त हो जाएगा। पर चल रही भीड़ जैसा संसार में चल रहा है, लोग चलते जाते हैं। अब जयकारा भी लगता है ना, तो सब जय बोलना है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, हनुमान जी की जय हो, संत तुकाराम जी की जय हो, ज्ञानेश्वर मावली की जय हो, रावण सरकार की जय, सब दिए जा रहे हो जय में। सुनना समझना क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, भीड़ में सब दिए जाते हैं। इसलिए सत्य को जानना बहुत जरूरी है। तो श्री कृष्ण जी तो सत्य को समझे हुए थे, वो दुखी नहीं थे। दुख हमें गुरु बन के नई दिशा देता है। जब ज्यादा दारुण दुख आ जावे तो मान लेना अब परम सुख मिलने वाला है। वो बालक को जब समुद्र में फेंका, मछली निकल गई, मछली पकड़ने वाले ने जाल फेंका, उसी में मछली फंसी। उसने उस मछली को लेकर सम्रासुर राक्षस के यहाँ आया, उसे चीरा तो अंदर से बालक निकला। वो राक्षस के यहाँ पर एक स्त्री जिसका नाम था रति, उसको वो बालक दिया, बोले तू संभाल, आज से तेरा बेटा। देवर्षि नारद आए और स्त्री को कहने लगे पूर्व जन्म में तुम्हारे पति, इनका नाम था कामदेव, ये श्री कृष्ण जी के पुत्र बनकर आए हैं, इन्हीं के हाथों से ये सम्रासुर की मौत है। इसे तुम बढ़ाकर महामाया नाम की विद्या सिखाकर इस राक्षस का अंत करके द्वारकापुरी आ जाना, ये समाचार मैं द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी को दूंगा। वो स्त्री बड़ी प्रसन्न हुई। देवर्षि नारद
द्वारकापुरी पहुंचते हैं। श्री कृष्ण जी माँ रुक्मणी को समझा रहे हैं। इतने में उनको जो धुन सुनाई दी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। हरि बोल। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बड़े भाव के साथ बोलेंगे सब ताली बजाते हुए। जय हो। हरि बोल। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पंडरीनाथ भगवान की जय। श्री कृष्ण जी और माँ रुक्मणी जी ने खड़े होकर देवर्षि नारद का आओ आदर सत्कार किया, चरण प्रक्षालनी की और उच्च आसन पर बैठाया। आप चरणों में बैठ गए और कहा मुनिवर आप बहुत अच्छे समय आए, ऐसा दुख और संकट का समय चल रहा है और ऐसे में किसी संत महापुरुष का आगमन हो जावे तो निश्चित अच्छा शकुन है ये। तो देवर्षि नारद कह रहे हैं आप चिंता ना करो, आपका जो दुख है मैं समझता हूँ, आपका बालक सुरक्षित है, समय आने पे प्राप्त हो जाएगा। माँ रुक्मणी जी ने जब सुना बड़ी प्रसन्न हुई।
उधर सम्रासुर राक्षस को समाप्त कर प्रद्युम्न जी जब द्वारकापुरी में आते हैं, माँ रुक्मणी श्री कृष्ण जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा देखो जीवन में दुख तो सभी को आया है और जिसको अभी तक नहीं आया है तो सावधान रहना, आएगा जरूर। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं। अरे प्यास तो उन्हें भी लगती है जो दरिया के किनारे है। कभी ये ना समझना मैं बहुत ज़मीन जायदाद पैसा धन दौलत पढ़ा लिखा बड़ा धार्मिक हूँ बड़ा दानी हूँ तो मेरे को तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान प्राप्त करके रखो कि कभी विपरीत समय आ जाएगा तो ज्ञान की ताकत से ही लड़ सकते हो आप। 24 घंटे कौन तुम्हारा साथ देगा? अपना ज्ञान मतलब हमारी अकल, हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारी मति अगर अच्छी है तो हम विपरीत समय में भी सुख से जी सकते हैं। कब कैसा समय आए किसी को खबर नहीं, मुझे भी नहीं पता है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो बहुत बड़ा कोई ज्ञानी धरा होगा ये, ना ना, मैं भी आप जैसे इंसान हूँ। कब कौन सी रेलगाड़ी आ जाए कोई पता नहीं। कब कौन सी परेशानी आ जाए कोई पता है? कहीं मालगाड़ी जा रही, कहीं पेट्रोल गाड़ी जा रही, कभी सवारी गाड़ी जा रही, वो तो आएगी साहब। पटरी बनी है तो वो तो निकलेगी। ऐसे ही है जिंदगी में, उतार चढ़ाव सब चलेंगे। तो कभी गाड़ी बढ़िया पटरी पे चलेगी और कभी कभी गाड़ी पटरी से उतर भी जाती है। पर हमें हिम्मत से काम लेना है। कभी गलत कदम नहीं उठाना। बस परेशानी में आकर, मजबूरी में, गरीबी में, किसी कारण से गलत कदम नहीं उठाना, सावधान रहना चाहिए। सत्य को नहीं छोड़ना, धर्म को नहीं छोड़ना, ईमानदारी को नहीं छोड़ना। जो जो हमें पता चल गया है अच्छा क्या है बुरा क्या है, बस उसको पकड़ के रखो। चाहे दुनिया बुरे को मान रही है, बुराई में फल फूल रहे हैं, झूठ अन्याय पाप भ्रष्टाचार लूट के कारण खूब उन्नति कर भी रहे हैं और आप ईमानदारी के कारण परेशान भी हो, हाँ तो रह लेना परेशान। निकालो जैसे तैसे दिन, आएगा समय अच्छा, आपका बेटा होनहार हो जाएगा, वो पढ़ लिख के अच्छा काम करेगा, अच्छा धंधा करेगा, बेटा होशियार होगा, बहू भी अच्छी आएगी। बहू को क्या बोलते? बहू को, लाड़ी को, लाड़ी सुन, अरे सुन सुन भाई, तुम कितना अच्छा नाम, बहुत बढ़िया है। आपकी सब बात सुनेगी सुन भाई। ये तो कहीं इतनी खतरनाक आई सुना रही है सुन। और वो सासू जी वही जाने बेचारी, ऐसी ऐसी सुना रही है, आग लगा दे ऐसा। सुन भाई ने सुन्न कर दिया सब कुछ, ऐसी ऐसी खरी खरी खोटी खोटी गरम गरम। इसलिए कई जगह बेटियों को जब विदा करते हैं तो पूछते हैं भाई वहाँ सासू जी कैसी क्या है। कहीं कहीं सासू भी सुन्न को सुना सुना के सुन्न कर दिया है। तो कहते हैं सासू मिले भली चंगी या मिले फोटो टंगी। तो गई हो 3 साल हो गए, निपट गई हो। अच्छा कर्म करेंगे शरीर अच्छा होगा, बुद्धि अच्छी होगी, सोबत अच्छी मिलेगी, अच्छे काम आपके हाथ से होने लगेंगे, बेटा बहू सब अच्छा होगा।
स्वास्थ्य अच्छा होगा साहब, सत्संग अच्छा मिलेगा, अच्छी जगह जाने का अवसर मिलेगा। आप सब परम सौभाग्यशाली हो। ये साधारण बात नहीं है। आप सबका पुण्य, आपके सत्कर्मों का ये प्रमाण पत्र, सबूत है ये। आप अच्छी जगह बैठे हो, इसलिए आप सबकी भक्ति, आप सबके पुण्य को, आपकी श्रद्धा भक्ति को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ कि एक तो नगर से दूर 3-4-5 किलोमीटर एकांत में, शुरू में जब हम यहाँ आए तो हमने कहा यहाँ आएगा कौन सुनने इतनी दूर। एक तो मैं मध्य प्रदेश से आया, यहाँ मेरा कोई परिचय नहीं, ना मैं मराठी भाषा जानता, ना मुझे लोगों से परिचय है, कैसे लोग आएंगे सुनने। शुरू में मुझे ऐसा महसूस हुआ था। अब मध्य प्रदेश, देवास जिला, खातेगांव तालुका, उस खातेगांव तहसील में एक संदलपुर गांव है मेरा। एक छोटे से गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ और मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की भूमि पे आके मैं कथा कर रहा हूँ, तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है मैं कि सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ मैं। और आप सब इतनी अधिक संख्या में आ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये आपके पुण्यों का ये प्रतिफल है साहब। आप सबकी निष्ठा देख करके बड़ा अच्छा लगता है साहब। और सुबह सुबह जब प्रभात फेरी में मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे साहब 5 बजे रात से उठकर स्नान आदि निवृत्त होकर और राम फेरी में भगवान के नाम की धुन, प्रभात फेरी में, संकीर्तन यात्रा में सब इकट्ठा होते हैं। रंगोली में कितना समय लगता होगा? रंगोली में कितना समय लगता होगा जी? रंगोली जो और हर घर में रंगोली, ओ हो अद्भुत बात। दीपावली जैसा उत्सव, फटाके, दीपक सब घर में जल रहे हैं, सब पूजन की थाली, रंगोली, पाटा लगाया हुआ, तो कितना स्नेह प्रेम दिया, अद्भुत बात है। दीपावली आपने सुना होगा, सदा दिवाली संत की और 12 मास बसंत, सदा दिवाली है। संत येती घरा तोची दिवाली दसरा। तो दिवाली का मतलब फटाका और ये बाहर का उजाला या मिठाई या नए कपड़े पहनना, ये दिवाली नहीं, ये तो बाहर की दिवाली है। सदा दिवाली संत की मतलब अंदर ऐसा दिवाला, ऐसा उजाला हो गया है, ज्ञान का उजाला, वो दिवाली है। जब सदा दिवाली संत की मतलब सदा उस ज्ञान के प्रकाश में प्रज्वलित रहते हैं वो। बाहर भले वो झोपड़ी में उनके अंधेरा होगा, लेकिन उनके घट में, इसलिए जो संत के संग में रहते हैं, जिनके घर संत आते हैं, संत की वाणी का जो ध्यान रखते, सुनते हैं, तो फिर वो क्या कहते हैं, मारा हृदय में ज्योत जलन लागी रे, 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 मारे प्रभु चरणन की लगन 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 लागी, मारे नाम की ऐसी रटन लागी रे, मारे नाम की ऐसी रटन लागी, मारे नाम की ऐसी रटन लागी रे, मारे नाम की ऐसी रटन लागी रे, मारे प्रभु चरणन की लगन लागी रे, मारे प्रभु चरणन की लगन लागी रे। सभी भाव के साथ ताली बजाते हुए पीछे तक, जय हो।
सतगुरु आया ने सोता ने जगाया, सतगुरु आया ने सोता ने जगाया, सतगुरु आया ने सोता ने जगाया, सतगुरु आया ने सोता ने जगाया। हमारी किस्मत तो ऐसी जगन लागी रे, 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 हमारे प्रभु चरणन की लगन लागी रे, हमारे प्रभु चरणन की लगन लागी रे, हमारे गुरु चरणन की लगन लागी रे, हमारे गुरु चरणन की लगन लागी। जय हो हरि बोल। नाव डूबी रे मारी जब भव सागर, 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 तो सतगुरु आया वो केवट बन कर, सतगुरु आया वो केवट बन कर, सतगुरु आया वो केवट बन कर, सतगुरु आया वो केवट बन मारी नैया तो ऐसी तिरन लागी रे, 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 हमारे प्रभु चरणन की लगन लागी, हमारे प्रभु चरणन की लगन लागी। जय हो वाके दर्शन से रे वाके वचनन से, वाके दर्शन से रे वाके बोला जोरा बोला, से, वाके दर्शन से रे वाके वचनन से, वाके दर्शन से रे वाके वचनन से, मारा हृदय में जोत जलन लागी रे, हमारे हृदय में ज्योति जलन लागी रे, मारा हृदय में जोत जलन लागी रे, हमारा हृदय में ज्योति जलन लागी रे, हमारे प्रभु चरणन की लगन लागी, हमारे प्रभु चरणन की लगन लागी, हरे प्रभु चरणन की लगन लागी, हरे प्रभु चरणन की लगन लागी। हरि बोल।
माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। संत तुकाराम जी महाराज की जय। ऐसा जीवन में जब सच्चे संत सद्गुरु महापुरुषों का सानिध्य होता है तो फिर सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत। फिर जीवन में कभी अंधेरा नहीं आएगा। अज्ञान का अंधेरा मिटना चाहिए तो सही दिवाली है। श्री कृष्ण जी और माँ रुक्मणी जी को देवर्षि नारद जी ने आकर के जब समझाया, उनका बेटा मिल गया, बड़े खुश रहे सब। लेकिन एक समय श्री कृष्ण जी को मणि का कलंक लगा दिया। किन्ने लगाया? एक सत्राजित नामक व्यक्ति ने सूर्य की उपासना की। भगवान सूर्य ने स्यमंतक नाम की मणि उन्हें भेंट में दे दी। जब वो मणि पहन करके आए सभा में तो प्रभु ने कहा, भैया बहुत सुंदर मणि है। बोले दिखने में सुंदर है, अच्छी चमकती है, प्रकाश भी है और 8 भार सोना इसमें से रोज टपकता है। भगवान ने कहा ये तो बहुत मूल्यवान है भैया, कि इतनी कीमत और इतनी अनोखी मणि तुम ये गले में लटका के मत घूमो, कभी कोई ऐसा समय खराब ना आ जावे, ये मणि लटका के घूमो और कोई तुमको नहीं लटका दे। इसको सुरक्षित जगह जमा कर दो, राजकोष में जमा कर दो। बातों पे ध्यान नहीं दिया। कभी कभी कोई समझदारी की बात कहे, कोई सलाह दे, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, आपका घर का हो पड़ोस का हो, मोहल्ले का हो गांव का हो, या अनजान अपरिचित भी अगर कोई सलाह दे तो कभी कभी मान लिया करो। कोई कोई 1.5 अकल के रहते हैं, आपके इधर तो नहीं है ना, हमारे इधर 1.5 अकल वाले रहते हैं। वो अपनी धकाता है वो, और फिर कभी कभी धरा भी जाता है वो। माना करो बात, उसके लिए नाप तोल मत करो मैं किसकी मानूं और किसकी नहीं मानूं। सुनो। अब इसने बात नहीं मानी, घर आया, मणि को रख दिया अलमारी में। इनका छोटा भाई जिसका नाम था प्रसेन, वो मणि को गले में पहनकर घोड़े पे बैठकर जंगल में शिकार के लिए गए। शिकार तो नहीं मिला, खुद शिकार हो गया। शेर ने घोड़ा सहित प्रसेन को मार डाला। अब शेर वो मणि लेके जब चलता, उसके प्रकाश को देख करके जाम्बवान रीछ ने पीछा किया। दोनों का युद्ध हुआ, शेर को मार डाला और जाम्बवान मणि लेकर के गुफा में चले गए। और वो मणि न मिलने से सत्राजित को शंका हुई कि श्री कृष्ण ने ही मणि चुराई है। क्यों? ये बचपन में माखन की चोरी करते थे, तो वो तो उस समय छोटे थे, अब बड़े हो गए तो माखन की चोरी नहीं करते, मणि पे हाथ मारा है। और जहाँ पड़ोस में घर में इधर उधर बात शुरू करी, बात बहुत जल्दी फैल भी गई। बुरी बात बहुत जल्दी फैलती है सर, पेपर में भी आ जाएगा, टीवी में आ जाएगा, एक दूसरे से कानों कान खबर हो जाएगी, हवा की तरह बात फैल जाएगी। पर अच्छी खबर कि श्री राधा कृष्ण गौशाला में भागवत कथा चली थी, तो बदनापुर के ही कई ऐसे हो सकते जो पूछेंगे क्यों रे कब हुई रे, हमको तो पता ही नहीं चला। अरे जालना से आ गए, आसपास गांव के आ गए, औरंगाबाद से आ गए, हैदराबाद से आ गए, और कहाँ मुंठा से आ गए, नांदेड़ से आ गए, और कहाँ से आ गए आप ही जानो साहब, क्योंकि मुझे पूरे गांव का पता भी नहीं। आसपास खेड़े से भी बहुत लोग आए हैं। और 2 जगह कथा भी अब फिक्स हो गई तारीख। जालना में तो 2 दिसंबर से 8 दिसंबर, जो अभी साल भर है समझो, 2016, और 2017 में
ये देव मुनीश्वर महादेव संस्थान मंदिर में, यहाँ से 7-8 किलोमीटर है, जहाँ स्वयंभू भगवान भोलेनाथ विराजमान है। तो शिवरात्रि के पावन पर्व पर 2017 19 फरवरी से 25 फरवरी तक वहाँ पे कथा होगी। तो वहाँ भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। कहना ये चाह रहा हूँ, अच्छी खबर बहुत धीरे धीरे फैलती है। शुरू आप सब इतने थोड़ी आए, आखिरी दिन आए, अब आज तो पूरी हो जाएगी। अब जो पहली बार आए शायद उनके मन में आ रहे मालूम नहीं थी, नहीं तो हम तो शुरू दिन से आते, हम पहले दिन से आते। हमें ऐसा पता नहीं चला, हमें खबर ही नहीं मिली। किसी ने पेपर में पढ़ा, अखबार में पढ़ा, अखबार पढ़ के यहाँ आ गए। तो अखबार में भी जिन जिन भाइयों ने, मीडिया वाले पत्रकार बंधुओं ने जो खबर छापी है, हमारे आनंद जी इंदानी और सभी पत्रकारों से तो परिचय नहीं, कोई मुझसे मिले नहीं, फिर भी हम उन सभी पत्रकार बंधुओं के लिए जोरदार मोठ्याने ताली वाजवा स्वागत करा, जिन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा घर घर गांव गांव तक खबर को पहुंचाई, अच्छी खबर को पहुंचाई। इसका भी पुण्य लगता है। ये प्रचार प्रसार, पंपलेट, बैनर जो छपते हैं, किस लिए? ये कोई हमारा प्रचार नहीं है कि कोई हमारी पूजा हो, कि हमारी जय जयकार हो जाए ना, सत्य को जानना है भाई। अब आप सब आ गए तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे ये मंडप पूरा भरा गया ना, आज मेरा मन भी भरा गया, मुझे भी बड़ा आनंद मिला। क्योंकि मैं कोई नोट के लिए आया नहीं कि नोट आप भेज देते और आप सब घर ही रहते मान लो, तो किन को सुना था? पाई फोन को। आप आ गए, भले आप पैसा ना दो, आपका प्रेम, आपका स्नेह और आपकी ये उपस्थिति से मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं मांग भी रखता हूँ तो यही मांग रखता हूँ, अधिक से अधिक लोग सुनने आ जावे भाई, क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा बचा है सब। तुलसी विलंब न कीजिए, भजली जो सब कोय, ना जाने इस देह का कौन घड़ी क्या होए। इस शरीर का कब क्या हो जाए किसी को खबर, एक पल की खबर नहीं है सर। कितनी तरह की बीमारी, एक्सीडेंट, हाईवे रोड पे आप देखोगे 50-100 किलोमीटर पे तो कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना हो ही जाती है। इसलिए अच्छे काम में अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवे, ऐसी भावना रहती है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित जी को समझा रहे, प्रभु को जब मणि का कलंक लगा, जब उन्होंने सुना तो दुखी नहीं हुए, वो मुस्कुरा रहे। जो व्यक्ति ज्ञानवान होगा, उसकी कितनी भी निंदा, बुराई, कुछ भी हो, वो जानता है कि मैं सच्चा हूँ। जो मेरी बुराई कर रहे हैं उनको पता नहीं है, उनको किसी ने कान भरे हैं, समझते हैं ना, किसी ने उनको ऐसी बात सुना दी है, कोई ना कोई मंथरा उनको मिल गई है। पहले मंथरा एक ही थी त्रेता युग में, वैसे यहाँ बदनापुर में तो कोई मंथरा है नहीं, यहाँ तो सब बहुत अच्छी है, सब चांगलिया है। खाने में अगर जहर मिला दिया जावे, भोजन में जहर मिला दिया जावे तो उसका इलाज हो सकता है, पर किसी के कान में अगर जहर भर दिया है कोई इलाज नहीं। कहीं भी बम्बई चले जाओ, अमेरिका चले जाओ। इसलिए कभी किसी की बात सुन करके उसका निर्णय मत ले लेना कि ये आदमी बुरा ही होगा। हो सकता है वो स्वार्थ के कारण किसी की बुराई और भलाई करता है। इसलिए दोनों पक्षों की बात सुना करो। कभी मौका आ जाए ऐसा सुनने का भी, तो उसी समय मजिस्ट्रेट बन के निर्णय मत दे देना, अरे बहुत बेईमान लोग हैं वो, तो ऐसा ऐसा करो तुम्हारे साथ। पहले उनकी भी सुन लेना, ये भी कम नहीं है कोई, क्योंकि इनकी पोल वो बताएंगे। इसलिए घर में, परिवार में, समाज में, गांव में अगर कहीं ऐसी स्थिति बने, तड़, लड़ाई, मनमुटाव, कटुता कहीं आ जावे, उसको मिटाने का प्रयास करना है। कितना अच्छा जीवन है सर। कटुता में क्यों जीवन, मिठास में जियो। तो श्री कृष्ण जी ने कटुता नहीं रखी उससे,
किससे? सत्राजीत से, जिसने बदनाम किया, मणि का कलंक लगाया। खुशी खुशी उसके घर गए कि जब तक आरूबरू नहीं मिलेंगे, जब तक डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, तो ये बीच वाले जो है ना, पंप दिए ही जाते हैं, हवा भरते ही जाते हैं। ये बीच वाले, उनसे सावधान होना हो। ये चम्मच है, ये चम्मच समझते ना, हमारे उधर चमचा बोलते हैं उसको, ये चम्मच है। ये इधर की भी बात उधर, उधर की इधर। वो चम्मच खीर में चले जाए, दाल में चली जाए, सब जगह भरा जाए वो चम्मच। इसलिए चम्मच उनसे सावधान रहना हो। आपके गांव में है कोई चम्मच? नहीं है ऐसे? है? होंगे तो जरूर। ये धरती पे ये चम्मच उनकी कोई कमी नहीं है, पर अपने को सावधान रहना है। वो उसके वो जाने, वो उस घर की बात ले आएगा, उस मोहल्ले की ले आएगा, वहाँ की बात ले आएगा, सबकी बात आपको लाके सुनाएगा। पर सब बातों पे भरोसा मत कर लेना, नहीं तो अच्छे व्यक्ति के साथ भी तुम गलत व्यवहार करोगे, अंदर कटुता आ जाएगी और तुम सोचोगे मैं तो इसको अच्छा मानता था, ये मेरी बुराई करता है। और यही हो रहा है आज समाज में। ज्ञान की कमी होने के कारण हम भाई भाई भी आपस में नहीं मिल पा रहे साहब। दूसरा तो जाने दो, सगा भाई, एक माँ के बेटे एक साथ खेले कूदे बड़े हुए, एक दूसरे ने मदद करके उसको सहारा दे करके आज बड़ा बनाया, परिवार वाला बनाया, बाल बच्चों की शादी हो गई, लेकिन आज उनमें ऐसी ठन रही है। आप कई जगह दुनिया में देखोगे, घर संसार में कितने तरह की ये बात। अरे तुमने इतनी कथा सुनी, इतने पंढरपुर हुआ है, इतने तुमने भंडारे जीव लिए, इतने संकीर्तन कर लिए, इतने सप्ताह तुमने शामिल हो गए, तुमने इतने महात्माओं को सुना, भाई क्या जिंदगी है। आरू बारू हो जाओ आप तो। और सुन लो, जितने भी यहाँ बैठे माता बहने भाइयों, सबसे मेरी विनती है, जहां भी कहीं कटुता है, आरू बारू मिलो आप तो डायरेक्ट। कोई आतंकवादी तो है नहीं कि जाते ही ठा कर देगा कोई। मिलो ना कि भाई मैं बहुत टेंशन में हूँ यार, तुमने उनको क्या बोला, उनको क्या बोला, डायरेक्ट हो जाओ, रूबरू बैठो, 4 जने बैठ के बात करो। आज ही अगर उसका फैसला होता है तो आपको सुख से नींद आएगी, अच्छी भूख लगेगी, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, बीमारी नहीं होगी, भजन में भी मन लगेगा, और जो पुण्य सत्कर्म करोगे वो सफल होगा। जब तक मन में कटुता है, कितना भी पुण्य करो, पाठ करो, भजन करो, उसका सब फल बेकार हो जाता, सब पानी में चला जाता, उसका कोई फायदा नहीं मिलता। मन साफ होना चाहिए। फिर आप थोड़ा भी करोगे पुण्य तो ज्यादा फल मिलेगा, और मन में कटुता, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान है तो ज्यादा पुण्य भी करोगे तो फल थोड़ा बहुत मिलता है। तो श्री कृष्ण जी स्वयं गए, नहीं तो वो इतने बड़े द्वारकाधीश, और उनको बदनाम किया। वो चाहते तो उनको निपटा ही देते, वो उनके पास कोई कर्मचारी कम थे क्या? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि समाज में जब मेरी कथा होगी तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि इतने बड़े द्वारकाधीश जिसको बदनाम किया, वो स्वयं उसके घर गए, बिना बुलाए घर गए, और कहा भाई मैंने सुना है आपकी मणि खो गई है और आपने मेरा नाम लिया है। हाँ, तो तुम्हारी जो मणि खो गई है उसका दुख मुझे है। देखना, वाह, बात करने का तरीके देखना, मुझे दुख है उस बात का। मैं जानता हूँ बहुत कीमत वाली मणि थी वो, पर मैंने मणि नहीं चुराई है। खैर आपको भरोसा नहीं है तो अपन उसकी जांच करते, चल ढूंढते हैं कहाँ है वो मणि। ढूंढने के लिए गए, पूछा तेरा छोटा भाई? बोले उसका भी पता नहीं है कहाँ गया। तलाश की जंगल में जब पहुंचते हैं, घोड़ा मरा हुआ पड़ा। पूछे ये घोड़ा किसका? बोले मेरे भाई का ही घोड़ा है। इसको किसने मारा? पता नहीं। आगे चले तो भाई भी मरा हुआ पड़ा दिखा, और आगे चले तो शेर मरा हुआ दिखाई दिया, रीछ के पंजे के निशान। श्री कृष्ण जी सत्राजीत को कह रहे, भाई ये सब किसने किया? ये मैंने तो नहीं किया ना। बोले नहीं नहीं, आपने तो नहीं किया है।
चलो ये निशान के सहारे चलते हैं। तो देखा एक गुफा के अंदर मणि के कारण प्रकाश, जो आपके यहीं वो जामवंतगढ़ हम दर्शन करने गए थे, जामवंतगढ़ में वो जो गुफा है, आज भी उसका वो प्रमाण हमें मिलता है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा भैया ये इसी गुफा में है, मणि का प्रकाश, इस कारण गुफा के अंदर उजाला हो रहा है, जाओ तुम्हारी मणि ले आओ। अब इसको डर लग रहा है कि जो शेर को मार दे वो अगर भीतर है तो मैं तो जा नहीं सकता। बोले आप जाओ, श्री कृष्ण जी को बोले। तो श्री कृष्ण जी ने कहा भैया देख मैं अंदर जा रहा हूं, तो यहीं रुकना, जब तक मैं मणि लेके ना आऊं तुम जाना नहीं, ठीक है। अंदर गए। अब जामवंत से युद्ध हुआ। क्यों हुआ युद्ध? उनकी एक जाम्बवती नाम की बेटी थी, वो मणि उन्होंने उसके हाथ में दी, और वो मणि में प्रकाश से वो खेल रही थी, उजाला था, उसके लिए खेल हो गया। प्रभु ने उसके हाथ में मणि देखी तो प्रभु ने उससे मणि मांगी गुफा के अंदर, ये मणि हमें दे दो। उसने मणि नहीं दी तो प्रभु ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ा तो वो चीखी, चिल्लाई तो जामवंत जो सोए थे उनकी नींद खुल गई और युद्ध चला। 1 दिन, 10 दिन, 25 दिन, 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन जामवंत ने पूछा आप कौन, अपना परिचय। मैं त्रेता युग से ढूंढ रहा हूं, मेरे समान बलशाली कोई नहीं है, मैं उनसे युद्ध करने की जो इच्छा रखता हूं पर सब कमजोर। तो भगवान जी ने कहा मैं वही श्री रामचंद्र हूं, तुमने उस समय युद्ध की इच्छा रखी थी, लेकिन मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर आया, तब तुमने मुझसे वरदान मांगा कि मुझसे युद्ध कौन करेगा। तो मैंने कहा भाई अभी तो मैं मर्यादा में जीवन जी रहा हूँ, श्री कृष्णचंद्र बनकर के आऊँगा तब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तो जब जामवंत को ये बात कही कि मैं वही श्री रामचंद्र हूँ, तो जामवंत ने कहा प्रभु मुझे इच्छा है वो रूप के दर्शन करने की, तब मुझे भरोसा होगा। तो उसी समय प्रभु ने कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ, वो धनुष बाण लेके खड़े हो गए। जामवंत ने चरणों में माथा टिकाकर बार बार प्रणाम किया, प्रभु मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया, आप पे मैंने मुक्का मारा, आप मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तेरी इच्छा थी, अब हो गया ना हल्का। बोले हाँ प्रभु अब तो सब मेरी खुजली मिट गई। तो प्रभु आप इधर कैसे आए? भैया मुझे मणि का कलंक लगा दिया। अरे आपको भी नहीं छोड़ा दुनिया ने? दुनिया बहुत जालिम है, ये किसी को नहीं छोड़ती है। राम को नहीं छोड़ा, सीता को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो ये आपको छोड़ देगी ये दुनिया? भरोसे में मत रहना। जब इनको अच्छा नहीं माना तो आप किधर से कोशिश कर रहे हो कि मैं अच्छा बन जाऊं? अच्छे काम करते रहो, कोई अच्छा माने या ना माने, हमें काम अच्छा करना है। तो श्री कृष्ण जी को कहा प्रभु अब आप मणि लेने आए हो, तो मणि तो मैंने मेरी बेटी को दे दी, अब बेटी को दी हुई मणि में वापस लूं ये तो ठीक नहीं है। आप एक काम करो, ये बेटी को ही आपको दान कर देता हूं, और कन्यादान में ये मणि आपको दहेज में दे देता हूं। प्रभु ने कहा भैया ठीक है, और अब मैं आपके धाम जा रहा हूं, आपके दर्शन हो गए। तो जामवंत वहां से प्रभु के धाम गए। प्रभु ने मणि जामवती को लेके बाहर आए, इतने में वो सत्राजित तो अपने घर पहुंच गया। क्यों 28 दिन तक कौन इंतजार करे? और नगर में आके कह रहा है कि मैं 14 दिन तक वहां रहा, मुझे लगता है वो मणि लेके फरार भाग गए कहीं। प्रभु ने मणि ले जाकर उसके घर दी और कहा भी तू घर आ गया? बोले हाँ मैं तो 14 दिन में आ गया, और प्रभु 28 दिन में बाहर आए। वो मणि जैसे ही उसने पाई उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा दुख हुआ, मैंने इनको बदनाम किया और आकर मैंने क्या क्या चर्चा करी इनके बारे में, ये तो बहुत बड़ा दोष हो गया। पश्चाताप करा उसने। द्वारका वासियों ने कहा इसने झूठा कलंक लगाया, ये बेईमान है, आज से इससे कोई जय श्री कृष्ण नहीं करेगा।
इसको कोई बुलाएंगे नहीं। इसने हमारे द्वारकाधीश को बदनाम किया और हम भी इसकी बातों में आ गए। अरू बरू हमने किसी से पूछा नहीं और हाँ में हाँ भरते गए, हाँ जरूर मणि चुराई होगी, सारे द्वारका के लोग कहने लग गए थे। लेकिन आज पता चला कि द्वारकाधीश तो सच्चे हैं, पर इन्होंने कभी इस बात को जनता के सामने रखा नहीं कि इन्होंने मुझे झूठ बोला है, धोखा दिया है। तो श्री कृष्ण से पूछा, आपने कभी बताया नहीं? बोले भाई देखो, एक ना एक दिन सत्य तो प्रकट होता ही है, कितना भी समझाओ व्यक्ति ऐसे नहीं मानेगा, लेकिन सत्य की विजय होती है। सत्याने वागा विजय हो तो उसका विजय। बस ऐसे अपने कर्मों पे सच्चाई रखो। पड़ोसी कुछ आपके घर के भी चाहे आपको ना मानते हो, लेकिन अगर आप सच्चे हो, एक दिन आपकी विजय होगी। 100% इस बात को कोई काट नहीं सकता। आप अपने कर्म पे, आचरण पे आपको गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए कि मैं कभी नशा नहीं करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं धोखा नहीं देता हूँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ। आपको अपने कर्मों पे गर्व होना चाहिए। मैंने कभी नशा नहीं किया है, मैंने कभी किसी की कोई कौड़ी तक नहीं चुराई है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, मैंने कभी किसी की निंदा नहीं करी, मैंने आज तक किसी का काम नहीं बिगाड़ा है। तो निश्चित मानना, भगवान कहते मैं तेरा काम बिगड़ने भी नहीं दूंगा। मैं जो किसी का बुरा नहीं करेगा, भगवान उसका बुरा नहीं होने देंगे। हाँ, दुनिया चाहे उसकी बुराई करने में भिड़ जावे, जाको राखे साइया तो मार सके ना कोई, ए बाल ना बांका करी सके जो जग बैरी होए। सारा संसार भी अगर दुश्मन बन जावे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच्चाई होना चाहिए सर, और जिसके जीवन में सच्चाई, सत्संकल्प होता है, एक दिन जरूर सफल होता है सर। अच्छा संकल्प मन में बनाओ। जिनके जीवन में सच्चाई होती है, भगवान कहते हैं मैं उनकी मदद करता हूँ। इसी तरह सुखदेव मुनि सुना रहे हैं, प्रभु ने जाम्बवती से विवाह, उसके बाद में सत्यभामा, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, सत्या, कालिंदी, 8 आत्माओं को प्रभु ने अपनी शरण में रखा। जिसके जीवन में सच्चाई होती है, सत्यता होती है, परमात्मा उन आत्माओं को अपनी शरण में रखते हैं। कल आपने सुना, माँ रुक्मणी जी के मन में सच्चाई थी, सत्यता थी, प्रभु को पाने की तड़प, तो प्रभु स्वयं उनको लेने के लिए आ गए। इसी तरह से एक भौमासुर नाम का राक्षस, जिसने 16,100 राज कन्याओं को जेल में लाके पटक दिया, बंद कर दिया था। जब उन्होंने सुना कि भगवान की भक्ति, साधना, उपासना करते हुए अगर आप पूर्ण निष्ठा के साथ उन्हें पाने का प्रयास करेंगे, तो चाहे दुनिया आपको ना माने, लेकिन भगवान आपको जरूर मानेगा और अपनाएगा। जब ऐसा विश्वास उनके मन में आ गया, तो जेल के अंदर ही तपस्या करती, भजन करती, नामस्मरण करती। तपस्या के साथ साथ उनके मन के जो भाव थे, क्या कि अभी संसार में हमारा साथ देने वाले कोई नहीं, लोगों ने तो हमको नज़र से गिरा दिया, हमें बदनाम कर दिया कि राक्षसों के साथ रहने वाले ये कैसे अच्छे हो सकते हैं। पर अब भगवान की नज़र में हम खरे हैं या नहीं, ये पता चल जाएगा। उन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ कहा, देव हमारो रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। देव हमारो रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। देव हमारो रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। देव हमारो बोला जोरात बोला, विठ्ठल माझा माझा वे विठ्ठल रमण बिहारी के। देव हमारो रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के।
हरि बोल। वो हमारो रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। देव हमारो रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, 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 हम हो गए रमण बिहारी के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। देव हमारो रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। देव हमारो रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हरि बोल। हरि बोल। सत्संग सेवा धर्म हमारा, सत्संग सेवा धर्म हमारो, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारो। सत्संग सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। सत्संग सेवा धर्म हमारो, काम न दुनियादारी से। देव हमारो रमण बिहारी, देव हमारो बोला। रमण बिहारी, देव हमारो रमण बिहारी, देव हमारो रमण बिहारी। देव हमारो रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। देव हमारो रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हरि बोल श्री राधे। ताली बजाते हुए हरि बोल। देव हमारो रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। देव हमारो रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पुंडरीनाथ भगवान भगवान की जय।
ऐसा 16,100 ने जब निर्णय ले लिया, कोई नहीं है हमारा, और जिस दिन भगवान ये बात सुन लेते हैं कि अब इसने सबका साथ छोड़कर मेरा साथ पकड़ा है, तो फिर भगवान भी बैकुंठ छोड़ करके, पंढरपुर छोड़ करके आपके निकट आने को तैयार रहता है, तैयार है। तो 16,100 को छुड़ाने के लिए द्वारकाधीश कृष्ण जी ने सत्यभामा जी को साथ लेकर के गए और उस भौमासुर से युद्ध कर उस दुष्ट को मार डाला और 16,100 के बंधन खोले, स्वतंत्र कर दिया। तुम जहाँ जाना चाहो जाओ। का प्रभु अब दुनिया में जाएंगे तो दुनिया तो हमें कोई अपनाएगी नहीं, क्योंकि दुनिया को इतना ज्ञान नहीं कि वो हमारी सच्चाई को समझ सके, लेकिन आप तो सर्वज्ञ हो, आप हमारी सच्चाई को जानते हो, इसलिए हम तो आपकी शरण में ही रहना चाहते हैं, अब कोई दूसरा आधार है नहीं। तो भगवान जी ने कहा भाई देखो, मेरी शरण में आओगी तब भी लोग तो तुमको ताना मारेंगे। ताने को क्या बोलते? चलो जो भी समझ गए ना, टांट मारेंगे, टोना, टोमना बोले लोग तुमको फिर भी, क्योंकि लोगों की दृष्टि तो सांसारिक होती है ना, जिनको सही ज्ञान नहीं है, जो प्रपंच में फंसे हैं, वो भगवान में भी दोष देखेंगे, भक्त में भी दोष देखेंगे, संत में भी दोष देखेंगे। बोले तुम विचार कर लो, फिर तुम सोचो भगवान की शरण आ गए, अब तो लोग हमारी बड़ाई करेंगे, अब तो हमारा सम्मान करेंगे, ये दुनिया कम नहीं है। जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति न होए, ए नाता तोड़ हरि भजे तो भगत कहावे सोए। इनसे ना तो मान सम्मान की इच्छा रखना कि मेरा कोई ये गुण गाए, ये निंदा भी करे तो भी खुश, और सम्मान प्रशंसा भी करे तो भी खुश। ना तो अपने को दुखी होना है, ना किसी तरह से ज़्यादा प्रसन्नता में फूलना है। इनका कोई भरोसा नहीं है, आज बड़ाई कर रहे हैं, हो सकता है कल ये गेर बदल देंगे। ये जरूरी नहीं कि कल भी हमारी प्रशंसा करेंगे, ये इनका कोई ठिकाना नहीं। भगवान की नज़र में हमें अच्छा बनना है बस। दुनिया की नज़र में तो बहुत लोग अच्छे बने घूम रहे हैं, लेकिन भगवान की नज़र में तो इतने डेंजर है। तो भगवान कह रहे आने दे मौका, छोड़ूंगा नहीं मैं। देखो कथा आ रही है आगे नृग राजा की। सब प्रभु ने 16,000 को अपनी शरण में अपनाया, विधिवत विवाह संस्कार करके संसार के लोगों को बताया। लौकिक रीति से उदाहरण दिया जाता है कि भगवान ने उनको अपना बना करके अपनी शरण में रखा। अब नास्तिक लोग या ना समझ लोग, जिनमें अकल नहीं, वो कहते भगवान ने इतने विवाह करे। अरे भगवान ने विवाह नहीं करे, शादी नहीं करी, भगवान ने उनको अपनी शरण में रखा। पति बने, पति का मतलब होता है रक्षक। जैसे खेड़ापति, गणपति, लखपति, करोड़पति, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति तो क्या वो सबका वो अकेलो है? पूरे राष्ट्र का पति? अरे पति का अर्थ समझो भाई। पति है ना रक्षक, जो उसका पालन करने वाला, संरक्षण करने वाला। तो परमात्मा तो जगतपति है, प्राणपति है। इसलिए कभी ऐसी शंका नहीं करना, और इसी कथा भी नहीं सुनना जो शंका पैदा करे, जो शंका का खुलासा करे, शंका का निवारण करे और उस सत्य से जोड़े। ये कथा तो हमें उस सत्य को समझने के लिए एक माध्यम है,
जैसे बच्चे को कहानी सुनाते हैं हाथी की, शेर की, राजा रानी की, सुना के उसको वो कथा का दृष्टांत देकर के उस लक्ष्य से जोड़ना। ऐसा सारी कथाएं हैं। उद्देश्य क्या है? भगवान से हम जुड़ जावे, उसकी भक्ति करें, बुराइयों से बच जावें।